कोंडागांव जिले की केशकाल पुलिस अंतर्राज्य अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ मुस्तैदी से काम कर रही है। वहीं कार में अंतर्राज्य गांजा तस्करी कराने वाले 2 तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। बता दें कि केशकाल पुलिस ने लगातार 2 बड़ी कार्रवाई की है। तस्करों के कब्जों से कुल 70 किलो से अधिक गांजा और 2 कार जब्त किए गए हैं। कोंडागांव एसपी वाई अक्षय कुमार ने लगातार हो रहे अवैध अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एसपी के निर्देश पर इन दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में केशकाल थाना, विश्रामपुरी चौक, बटलारी चौक एवं दादरगढ़ कैंप के सामने चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की सतत चेकिंग की जा रही है। बता दें कि परिणाम स्वरूप केशकाल पुलिस को अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के खिलाफ लगातार 2 सफलताएं प्राप्त हुई हैं। मामला 18 फरवरी की रात्रि में मुखबिर से सूचना मिली थी कि कोंडागांव की ओर से एक ग्रे रंग की निसान सनी कार में अवैध गांजा बिक्री के लिए केशकाल की ओर से आ रही है। सूचना पर केशकाल पुलिस ने थाना परिसर के सामने चेक पोस्ट लगाया। वहीं मुखबिर के बताए निशान कार को रोककर उसकी तलाशी लेने पर कार की डिक्की से 41 से अधिक किलोग्राम गांजा कीमत लगभग 4,13,000 रुपये बरामद किए गए। दूसरा प्रकरण 19 फरवरी की सुबह में मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की कार में अवैध गांजा बिक्री के लिए केशकाल की ओर से आ रही, जिसे भी केशकाल पुलिस ने थाना परिसर के सामने चेक पोस्ट लगाकर पकड़ा है। आपको बता दें कि कार की डिक्की से 28 किलो से अधिक गांजा कीमत लगभग 2,89,000 रुपये बरामद किए गए। दोनों मामलों के आरोपियों को गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध कर रिमांड जांच के लिए न्यायालय भेजा गया है। कोंडागांव से रामकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। जी हाँ, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लगातार हमारे द्वारा अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए चेकिंग की जा रही है। इसी तारतम्य में हमें मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि यूपी पासिंग 2 गाड़ियों पर गांजा तस्करी की जा रही है, जिस पर हमारे द्वारा पुनः 2 अलग अलग पॉइंटों पर चेकिंग लगाई गई, जहां पर हमें 2 अलग अलग गाड़ियों से गांजा प्राप्त हुआ है। एक गाड़ी से हमें लगभग 41.5 किलो एवं एक गाड़ी से 28 किलो के आसपास गांजा प्राप्त हुआ है। इन दोनों के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 20 के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं माननीय न्यायालय पेश किया गया है, जहां से उन्हें जेल भेजा जा रहा है।